जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी पाटिल जय श्री सर जी। जी, जय मसीह। सर मैं पंजाब से सर आनंदमान बोल रहा हूँ। जी, बोलिए सर। सर एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा इसमें अविश्वासियों को पता लग जाएगा। सर जो बाइबल है इसमें यीशु मसीह की सर तुलना पत्थर से क्यों की गई है? क्योंकि पिता पुत्र पवित्रात्मा सेम है, लेकिन परमेश्वर की तुलना या पवित्र आत्मा की तुलना पत्थर से नहीं की गई है। लेकिन जब जब यीशु मसीह का जिक्र आता है और कई प्रचारकों के द्वारा या विश्वक्तों द्वारा यीशु मसीह की तुलना सर पत्थर से की जाती है। ओके, तो इसमें आपका इसके प्रश्न बारे में क्या सर है? थोड़ा नहीं, सर इसमें आपका प्रश्न क्या है? सर प्रश्न यही है कि जब यीशु मसीह की तुलना की जाती है तो उसे जीवते पत्थर की तुलना क्यों की जाती है? क्या पत्थर की वैल्यू से उसके किस तरह उसे कंपेयर किया जाता है यीशु मसीह को? क्योंकि वर्ल्ड में और भी सर कई कीमती चीजें हैं, लेकिन उसको यीशु मसीह को पत्थर से क्यों तुलना की जाती है? मेरा क्वेश्चन ये है। ओके, नहीं, आपने पहला लाइन बोला था ना, अविश्वासी लोग, वो क्या है? अविश्वासी क्यों बोला आपने? सर जो कुछ लोग अभी वचन को जानना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं ना, तो वो फिर कंपेयर करते हैं कि जिस तरह आज वो लोग भी पत्थरों को पूजते हैं ना, तो मैं उस कंपेरिजन से आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। ओके, ओके, आपका नाम फिर से बताइए। सर आनंदमान। आनंदमान जी, लाइन में बने रहें, और 1900 के आसपास जितने दर्शक हैं वो भी लाइन में बने रहें। आनंदमान जी का कहना है कि यीशु मसीह की तुलना पत्थर से क्यों की गई? जब मैं इनको सुन रहा था तो मुझे लगता है 2-3 साल पहले मुझे भी किसी ने बोला कि पत्थर बोल उठेंगे। फिर एक वचन कहता है कि पत्थरों को पूज रहे हो, है ना, पौलुस एथेन में जब था। तो ऐसे करके ना बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अगर उसको ठीक से समझोगे तो कोई भी लाइन स्क्रिप्चर आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब का ऑथर एक ही है, इन सब का चलाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा एक ही है। एक और आ रहा है दिमाग में, शायद इसमें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। अभी ये जो कॉन्ट्रडिक्ट का बात किया उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपने और मैंने भी एक फोटो देखा और आपने भी देखा होगा, एक व्यक्ति है, ऊपर है, उसके ऊपर एक चट्टान का टुकड़ा आके गिर जाता है। बीच में उसकी पत्नी, गर्लफ्रेंड, जो भी बोलो, एक लड़की लटक रही है, उसको वो खींचना मांग रहा है। तो लड़का जो ऊपर उसको खींच रहा है, उसके पीठ पे बड़ा सा पत्थर आके गिर गया। नीचे जो लड़की है वो गिर रही है, उसने उसका हाथ पकड़ा है, लेकिन दोनों के बीच में एक गैप है और उसमें वहां पे एक कोबरा खड़ा है, कोबरा सांप आ गया। तो लड़की कह रही है कि अगर मैं ऊपर आऊंगी ये कोबरा काटेगा। ऊपर लड़का कह रहा है ये ऊपर आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि मेरे अंदर खींचने की ताकत नहीं है। तो लड़की को नहीं पता कि ऊपर क्या हो रहा है, लड़के को नहीं पता कि लड़की के साथ नीचे क्या हो रहा है। ये दिक्कत है। और एक बोल देता हूँ। एक व्यक्ति पानी पी रहा था, कुएं का पानी निकाल के पानी पी रहा था। दूसरे में आदमी आता है, गोली मार देता है जो पानी पी रहा था। तीसरा आता है जो मर गया, उसका बटुआ ले जाता है। चौथा आदमी ये सब देख रहा है। उसने क्या देखा? पानी पी रहा था, बंदूक मार दी, गोली मार दी, तीसरा आदमी बटुआ ले गया। वो पूछ रहा है, ऊपर वाले परमेश्वर, ईश्वर, ये अन्याय है, अन्याय है, ये तेरे राज्य में कैसा है? तो क्योंकि कहानी है, ऊपर से आवाज आई, कुछ भी अन्याय नहीं है, सब सही है। बोला सही कैसे हो सकता है? मुझे अभी जवाब चाहिए। तो आवाज़ आई कि अभी नहीं, बाद में, तो समझ जाएगा। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। तो आपको भी जवाब चाहिए होगा, ऐसी जल्दबाजी उसमें भी थी, और मैं भी बता देता हूँ। जिस व्यक्ति को गोली मारी, जो पानी पी रहा था ना, वो जेल से भागा हुआ डाकू कैदी। जिसने गोली मारी वो पुलिस वाला, और जो बटुआ ले गया वो उसका खुद का बटुआ था। तो इसमें अन्याय कहाँ है? वैसे ही जब आप लोग बाइबल पढ़ते हो, कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्ट लगती है। पत्थर की पूजा मत करो। यीशु को पत्थर से तुलना किया, यहाँ पे पत्थर की आराधना हो रही है। एथेन में पौलुस जब था प्रेरितों के 17 अध्याय में, तो उसने लिखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है और मूर्तियां हैं, और एक पत्थर देखा जिसमें लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए। वो पत्थर की पूजा कर रहे थे। अब भाई कहते हैं कि यीशु की तुलना पत्थर से क्यों? सिर्फ पत्थर से नहीं, यीशु की तुलना ज्योति से है, यीशु की तुलना रोटी से है, ब्रेड, यीशु की तुलना दरवाजे से, गेट से है, यीशु की तुलना कई जगहों से की गई है। इस पृथ्वी के वासी हैं, नाम भूल गए, आनंद मान जी, यीशु इस पृथ्वी पे आए ना भैया, और यीशु का प्रचार इस पृथ्वी पे था। यीशु जिसको प्रचार करेगा वो पृथ्वी के लोगों को करेगा। तो एग्जाम्पल कहां का लेगा? इसी पृथ्वी का। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है उसका सूप मतलब सुपड़ा, इंग्लिश में फैन कहते हैं, जिसमें गेहूं भूसा होता है, उड़ाते हैं तो अलग अलग हो जाता है। यीशु को कहते हैं कि उसका सूप उसके हाथ में होगा, वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। तो अगर चट्टान कहता है, यीशु खुद को पहला कुरिन्थियों 14:10 में वो कहता है कि ये वो ही चट्टान है। कौन? पौलुस कहता है मूसा के टाइम पे, ये वही चट्टान है जिससे तुम पानी पीते थे।
तो चट्टान, ध्यान से सुनना, चट्टान मजबूती को दर्शाता है, चट्टान स्टेबिलिटी को दर्शाता है। अगर परमेश्वर को बताना हो मैं मजबूत हूं तो एग्जाम्पल कहां का लेगा ब्रदर? बिल्कुल सर। एग्जैक्टली यीशु को कहना हो कि मैं सख्त हूं तो कहां से एग्जाम्पल लेगा पृथ्वी का? यीशु को कहना होगा कि मैं वो बीज हूं, मैं वो गेहूं का दाना हूं जो मरने के बाद, सड़ने के बाद फिर पनपता है, कहां का लेगा? इसी पृथ्वी का। तो ऐसे करके एग्जाम्पल लेते। लेकिन यीशु पत्थर नहीं है, ये तो 100% है। यीशु गेहूं का दाना नहीं है, ये भी 100% है। यीशु किसी प्रकार का पत्थर, डायमंड या किसी प्रकार का रोटी का टुकड़ा या फिर आग, जैसे पारसी लोग का ईश्वर आग है, वो फायर की पूजा करते हैं। तो क्या यीशु मसीह फायर है? बिल्कुल नहीं। वो फायर को पैदा कर सकता है। यीशु दरवाजा है स्वर्ग का, लेकिन दरवाजा नहीं है ना, वो एग्जाम्पल है। वैसी वाली बात है ब्रदर। जी सर। या आई होप आप समझ गए। जी सर। सर एक और बात है, बात ये सिर्फ जब आप कल को सर स्टडी देंगे ना जी, तो आप सर उसमें एक बात जो अभी दो तीन पीछे आपको फोन पहले ना एक मैडम ने भी पूछा था जी, कि जो चमत्कार क्यों हो रहे हैं, जो जहां अगर वहां पर शैतान चमत्कार कर रहा है या प्रेशर चमत्कार कर रहा है, तो सर एक बात और उसमें क्लियर आप कल में वचन में करना कि जो यहूदा इस्करियोती था उसने सर प्रभु के साथ बैठकर रोटी और प्रभु का मतलब वो जल भी पिया ना, जिसको हम वाचकल हो बोलते हैं। तो सर क्या अगर ये यहूदा इस्करियोती अगर ये बातें ले रहा है, अगर वो प्रभु के साथ इस तरह से संबंध सही चल रहा है, तो फिर सर उसने बाद में क्यों प्रभु के साथ दगा किया? इसके बारे में सर जरूर कल क्लियर करना है ना सर। जी, इसलिए तो लिखा है ना कि तुम सावधान रहो, कहीं फंस ना जाओ। मैं वही तो कल बताने वाला हूं कि जो डिसीव करने वाला है ना शैतान, उसकी पावर इतनी होगी कि अच्छे अच्छे फंस जाएंगे। यही तो लॉजिक है। इसी को तो समझना है ना आनंद मान जी। जी सर। या मैं करूंगा, डोंट वरी। ओके जी, थैंक यू सर।